नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप धुनुची आरती में जो है जगद्धात्री पूजा को लेकर कई सारे सवाल आए हैं। हाँ, ये विषय तो एक है कि ये बहुत सारे सवाल जो भी आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर जो है वो बांग्ला में ही आए हैं, क्योंकि जगद्धात्री पूजा अगर देखा जाए तो बंगाल में ही मनाए जाते हैं। मैथिल प्रदेश में और बनारस में थोड़े बहुत मनाए जाते हैं। बहुत कम संख्या में वो होती है, बहुत ही कम संख्या में जिनके इष्ट देवी होते हैं वही जो है केवल मात्र उनकी पूजा करते हैं उन प्रदेशों में, मतलब उन जगहों पर बंगाल में जगद्धात्री पूजा दुर्गा पूजा की तरह ही मनाए जाते हैं। जैसे चंद्रनगर, कृष्णनगर आदि इन जगहों पर तो जैसे कि बहुत ही जो है ज़ोर शोर से जो है एकदम दुर्गा पूजा, मतलब दुर्गा पूजा से भी ज़्यादा रौनक होती है वहाँ पर। कहते हैं कि चंद्रनगर, कृष्णनगर के लोग जो है दुर्गा पूजा के लिए जितना जो है प्रतीक्षा करते हैं, उससे कई ज़्यादा प्रतीक्षा वो अपने वहाँ की जगद्धात्री पूजा के लिए करते हैं। तो जगद्धात्री पूजा के कई सारे सवाल आए हैं। तो एक जन ने बहुत मुझे कहा है कि दादा आप बांग्ला में ये बनाना, तो बांग्ला में तो ये नहीं बन सकता, हमारा चैनल हिंदी में है। ये सारे बातें बोलने का मुझे लगता है कोई मतलब पहली बात है नहीं। और पहली बात, जानने का जो विषय है ये जगद्धात्री पूजा के ऊपर सवाल जिन्होंने भी किया हो, पर विषय जो कि जानने की है वो सभी के लिए ही है। तो इसीलिए जो है हिंदी ही, हमारा चैनल हिंदी में है और जब तक हमारा ये चैनल रहेगा, मैं रहूँगा, हिंदी में ही ये चैनल चलता रहेगा। देखिए, मुझे हिंदी में ये चैनल बनाने के बाद से आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ और ये हमारा एक परिवार जो बना है तो हिंदी में ही ये आगे बढ़ेगा, हिंदी भाषा में ही, और सभी को ये समझ भी आता है, तो इसमें कोई समस्या के विषय तो नहीं है। तो जगद्धात्री पूजा के कुछ सवाल जो है उसमें से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या दादा जगद्धात्री पूजा आदि जो है वो स्मार्त नियम से भी होते हैं या नहीं। बहुत ही जो है मतलब एक महत्वपूर्ण सवाल। संधि पूजा जगद्धात्री पूजा में किए जाते हैं या नहीं। अगर हम एक दिन में केवल मात्र एक बार षोडशोपचार से पूजन करें और कुछ ना करें तो, और संध्या में आरती करें, तो क्या वो जगद्धात्री पूजा हो सकती है। जगद्धात्री पूजा में क्या हर बार होम करना आवश्यक है। जगद्धात्री पूजा क्या सामान्य उपचार आदि से किए जा सकते हैं या फिर पूर्ण तंत्रोक्त ही करना होगा। तो पहली बात, ये और भी कुछ सवाल आए हैं तो इससे ही रिलेटेड है ज़्यादातर जो है, तो इसलिए मैं और दूसरे विषय पर नहीं जा रहा हूँ, इसके ऊपर ही मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहली बात देखिए, जगद्धात्री पूजा जो है वो तंत्रोक्त पूजा है, पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है। अब तंत्र में जो है ना 7 आचार के बारे में कहा गया है। एक तो जो है वो वेद, एक जो है पहला जो है वो वेदाचार है, उसके बाद वैष्णवाचार है, उसके बाद शैवाचार है, उसके बाद जो है दक्षिणाचार है, उसके बाद जो है वामाचार है, उसके बाद जो है कौलाचार है, और उसके बाद जो है समयाचार है। समयाचार जो है वो आखिर में होता है। इसमें जो है तो दिव्य भाव होते हैं ना, उसमें ही पूजन किए जाते हैं। अब इन आचार में पश्याचार, विराचार और दिव्याचार, ये साधक भाव होता है मूलतः जो है। पश्याचार, दिव्याचार और जो है पश्याचार, विराचार और दिव्याचार। तो पश्याचार के जो व्यक्ति होंगे, अर्थात जो सामान्यतः पूजन कर रहे हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोया, ये जो पूजन मतलब ये धूप दीप आदि से केवल मात्र पूजन कर रहे हैं, षोडशोपचार दशोपचार से केवल पूजन कर रहे हैं, पूजा और आरती ही केवल मात्र कर रहे हैं, उसमें और कुछ विशेष वो अलग से नहीं कर रहे हैं, ये जो पूजा होती है वो पश्चाचारी पूजा होती है। इसमें वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, जो कि शाक्ताचार भी कहा जाता है, इसके माध्यम से ही जो है ये पूजन जो है वो संपन्न किए जाएंगे। ये भी जो है तंत्र का ही आचार है। वेदाचार का बहुत लोग समझते हैं कि वेदाचार का मतलब जो होता है वो वैदिक होता है। नहीं, वेदाचार का मतलब वैदिक नहीं होता है। वेदाचार का मतलब जो होता है वो सामान्य पूजन होता है। सामान्य पूजन जो कि स्मार्त पूजा से
कई हद तक जो है वो मिलता है, मतलब मिलता जुलता है कई हद तक जो है उसके, अगर देखा जाए तो कई हद तक वो मिलता जुलता है। पर वेदाचार जो है वो तंत्र के ही आचार है। वैष्णवाचार मतलब वैष्णव मत नहीं है। वेदाचार, वैष्णवाचार ये सारे जो है ये पश्चाचारी जो होंगे वो इन आचारों के माध्यम से ही जो है वो पूजन करेंगे। और ये मत नहीं है, मत एक अलग विषय होता है और आचार एक अलग विषय होता है। आचार का मतलब होता है कि पद्धति, सामान्य पद्धति। वेदाचार, वैष्णवाचार मतलब वेदाचार जो होता है एकदम सामान्य पद्धति, वो सभी कर सकते हैं। और वैष्णवाचार उससे थोड़ा शुद्ध पद्धति, थोड़ा जो है उसमें और कई सारी चीज़ें जो है ऐड होते हैं, जैसे कि जो भोग आदि है वो सारी कुछ ऐड होंगे। तो ये जो विषय है ये वेदाचार, वैष्णवाचार आदि से जो पश्चाचारी होंगे वो पूजन करेंगे। बाकी जो कौल है जिनके शाक्ताभिषेक आदि हो चुके हैं वो वामाचार, दिव्याचार, वामाचार, कौलाचार, दक्षिणाचार, दक्षिणाचार के लिए भी जो है कौल दीक्षा की ज़रूरत होती है। दक्षिणाचार बहुत सारे लोग समझते हैं कि दक्षिणाचार का मतलब होता है सामान्य पूजन, नहीं। दक्षिणाचार के कई विषय जो है, मतलब दक्षिणाचार के जो मूल भाव है वो कई हद तक जो है वेदाचार आदि के साथ जो है वो मिलते जुलते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिणाचार जो है वो सभी के अधिकार में आ जाते हैं या दक्षिणाचार जो है वो सामान्य आचार में आते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जगतधात्री पूजा जो है तो वेदाचार, वैष्णवाचार से की जा सकते, जो कि पश्चाचारी रूप, पश्चाचारी जो तंत्रोक्त पूजा करेंगे ये भी पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है, ये भी पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है। तो पूर्ण तंत्रोक्त रूप में जो पश्चाचारी लोग जो पूजन करेंगे वो इस वेदाचार आदि के माध्यम से जो है वो वेदाचार, वैष्णवाचार आदि के माध्यम से पूजन करेंगे। जो कि विराचार आदि के माध्यम से जो लोग पूजन करेंगे उनका जो है वो उनका जो है विषय आदि जो है वो अलग होगा, मतलब उनके तंत्रोक्त पूजा के विषय अलग होगा। जो पश्चाचारी उनके अलग होगा, जो दिव्याचारी उनके अलग होते हैं। दिव्याचारी के जो तंत्रोक्त पूजा होते हैं वो एक तरह से जो है वो मानस उपचार में ही उनका मूलता जो है पूजन होता है। तो विषय ये है कि जगतधात्री पूजा जो है वो तंत्रोक्त पूजा ही है, इसमें स्मार्त का कोई विषय नहीं है, कोई स्मार्त विधान, कोई स्मार्त विषय आदि इसमें है ही नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मार्त आदि विषय नहीं है। जगतधात्री पूजा जो है वो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। एक सवाल आप लोगों का ये आया था कि एक दिन में अगर जो है हम पूजन करते, जगतधात्री पूजा जो है दिन में अगर मतलब जो नवमी का जो दिन होता है, अक्षय नवमी के दिन केवल एक बार ही जो है हम जगतधात्री पूजा कर रहे हैं, तो क्या वो जगतधात्री पूजा माने जाएंगे? हाँ, वो भी जगतधात्री पूजा जो है वो माने जाएंगे अगर आप एक बार भी करते हैं तो। वैसे तो भाग में किए जाते हैं, पूर्वान्य, मध्यान्ह और जो है अपराह्न, तो उसे सायाह्न तक ही लिए जाते हैं। पर अगर नवमी के दिन आप एक बार भी जो है षोडश उपचार या अष्टादश उपचार के साथ करते, बाकी आप जो है आरती आदि ये करते हैं, तो वो भी जगतधात्री पूजा ही जो है वो माने जाएंगे। यानी कि दुर्गा नवमी के दिन जो है वो दुर्गा नवमी कहा जाता है, गौरी नवमी या दुर्गा नवमी कहा जाता है। तो उस दिन अक्षय नवमी के दिन जो है अगर आप एक बार भी पूजा करते हैं तो वो आपका जगतधात्री पूजा ही जो है वो माने जाएंगे। और हवन की बात जो है, हवन देखिए, हवन जो है हर भाग में आप कर सकते हैं, पूर्वाह्न में कर सकते हैं, मध्याह्न में कर सकते हैं, अपराह्न में भी किए जा सकते हैं। पर मूल जो पूर्ण हवन होगा वो अपराह्न में जाकर ही जो है पूर्ण होता है। तो एक ही हवन पात्र में पूर्वाह्न, मध्याह्न और सायाह्न ये भाग में जो है हवन आदि जो है वो किए जा सकते हैं। पर पूर्ण हवन जो है वो अपराह्न में ही किए जाएंगे। अपराह्न मतलब जो पूर्वाह्न की पूजा है जगतधात्री पूजा की, जो मध्याह्न की पूजा है, जो अपराह्न की पूजा है, तो अपराह्न में जाकर ही जो है, अपराह्न में जाकर ही जो है पूर्ण होगा। पूर्ण होम जो है वो उसी समय किए जाएंगे। अर्थात जो है
आपने पूर्वाह्न में हवन किया, आपने मध्याह्न में हवन किया, पर पूर्ण जो है उसी हवन कुंड में ही जो है पूर्ण हवन आपका जो है वो आपका जो है आपका अपराह्न में जाकर ही जो है वो पूर्ण होगा। ये विषय जो है आपको ध्यान रखना है। और संधि पूजा का कोई विषय जो है, संधि पूजा का किसी भी प्रकार का कोई विषय जो है जगतधात्री पूजा में नहीं होता है। जगतधात्री पूजा में संधि पूजा का विषय है ही नहीं किसी भी प्रकार का। मध्याह्न के समय में जो है, मध्याह्न पूजा के समय में 108 या 28 दीपक जो है देवी को प्रदान किए जाते हैं, पर किसी भी प्रकार का कोई संधि पूजा का विधान जगतधात्री पूजा में नहीं है। और एक विषय जो कि जगतधात्री पूजा को लेकर और एक विषय आता है, क्या 3 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर जो है एक ही दिन में। देखिए, अगर आप जो है तिथि त्रयंग करते हैं तो सप्तमी अष्टमी नवमी इसमें चलेगा, और अगर जो है त्रिकालीन करते हैं तो पूर्वाह्न मध्याह्न और जो है अपराह्न पूजन होगा। एक दिन में जो है सप्तमी अष्टमी नवमी नहीं होती है, तो इसीलिए जो है एक दिन की जो पूजा यानी कि दुर्गा नवमी के दिन जो पूजन किए जा रहे हैं, जगतधात्री पूजा अक्षय नवमी को दुर्गा नवमी कहा जाता है, तो उस दिन जो है नवमी के दिन केवल मात्र अगर 3 भाग में पूजन हो रहे हैं, जिसे कि त्रिकालीन पूजा कहा जाता है, उसमें जो है पूर्वाह्न मध्याह्न अपराह्न होगा। और अगर तिथि त्रयंग होता है तो सप्तमी अष्टमी और नवमी होगा। पर किसी में भी जो है संधि पूजा का कोई विषय जो है वो नहीं है। आप जो है हवन नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं, या 3 भाग में किया अगर पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। मध्याह्न के आप हर बार ही जो है 108 या 28 दीपक दे सकते हैं, पर मध्याह्न के समय जो पूजन होता है विशेषकर उसमें जो है 108 दीपक जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो ये है विषय। और जगतधात्री पूजा की आरती को लेकर एक जन ने मुझसे सवाल किया था कि क्या दादा जगतधात्री पूजा में भी धूप दीप आराधना कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। हर भाग की पूजा के बाद आप एक से अधिक धूप से, एक से अधिक दीप से जो है महाआरती या धूप दीप आराधना जो है वो कर सकते हैं। ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।